हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे रीजनिंग का एक चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट, उसका पार्ट 5। इससे पहले हम पहले 4 पार्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक सब बता दिया हुआ है। अब हम सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अगर आप इसे खुद एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। अब आप अपना टाइम भी थोड़ा देखना शुरू कीजिए। ऐसा करना कि 5 मिनट का टाइमर लगा लेना और उसके अंदर अंदर इसको बनाने की कोशिश करना। हमारा पैराग्राफ कह रहा है कि 8 persons आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमें पता चल गया कि 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबके सब जो है नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ईच ऑफ देम प्रिपेयर फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एस प्रिपेयर फॉर बैंक, एस जो है वो बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एंड सिट थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के थर्ड राइट में आ रहा है एस। तो Q के थर्ड राइट में हमें बनाना है S फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट में आ गया S। एरो का मतलब है कि S जो है Q के राइट में है। नेक्स्ट लाइन कह रही है R सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V हु का मतलब सेकंड पर्सन यानी V की बात चल रही है। प्रिपेयर्स फॉर SSC, R जो है V के इमीडिएटली लेफ्ट में है और V जो है SSC के लिए प्रेपरेशन कर रहा है। ठीक है। द वन हु प्रिपेयर फॉर FCAT सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू के फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में जो बंदा आएगा वो FCAT की प्रेपरेशन कर रहा है। तो ये बंदा जो है FCAT की प्रेपरेशन कर रहा है। द वन हु प्रिपेयर्स फॉर UPSC सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V के फर्स्ट लेफ्ट में है R, सेकंड थर्ड लेफ्ट में आ गया वो बंदा जो UPSC की प्रेपरेशन कर रहा है। W prepares for NDA and he is immediate neighbor of U who does not prepare for FCAT। तो हमने बना लिया कि W जो है वो NDA प्रिपेयर कर रहा है और नेबर है U का, और ग्रीन पेन यानी FCAT जो है वो U प्रेपरेशन नहीं कर रहा FCAT की। V is not immediate neighbor of S, तो V जो है वो S का immediate neighbor नहीं होना चाहिए। V लिख दिया हमने यहाँ पर और इसके बीच में लिख दिया S। इसका मतलब है कि V जो है वो S का इमीडिएट नेबर नहीं है। पर्सन्स हु प्रिपेयर फॉर CDS एंड UPSC सिट टुगेदर, UPSC और CDS वाले साथ में बैठेंगे। हमने कोई एरो नहीं डाला क्योंकि हमें नहीं पता UPSC लेफ्ट में आना है या CDS लेफ्ट में आना है, बस इतना पता है ये साथ बैठेंगे। T सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वन हु प्रिपेयर फॉर UGC नेट, तो हमने बना लिया कि T जो है वो नेट वाले के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। नेक्स्ट है W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S, तो V के साथ साथ W भी जो है S का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। फिर आता है P डज नॉट प्रिपेयर फॉर CTET, तो P में जो है वो CTET नहीं आएगा। तो ग्रीन से हमने बना लिया P में CTET नहीं आ रहा। तो हमारी कंडीशन होती है पूरी। अब मैं इनको थोड़ा साफ से बना के एक बार फिर से दिखा देता हूँ। क्लियरली पॉइंट्स मतलब साफ तरीके से लिखने के बाद हमारे ऐसे दिखेंगे पॉइंट्स, और ये नीचे रही हमने लाइन बना दी कि इसमें 8 बंदे बैठने हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक स्क्रीन है इसलिए मुझे थोड़ा टाइट लिखना पड़ता है। आपके पास एग्जाम्स में खुली शीट्स होंगी तो उनका अच्छे से यूज़ करना। तो हम अपनी फिगर बनाना शुरू करेंगे। देखिए क्लियरली यहाँ पर 3 केसेस बनने हैं, तो मैं तीनों केसेस एक साथ भी चला सकता हूँ, पर यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इसलिए मैं एक एक करके तीनों केस बताऊंगा। जो भी केस हमारा सेट बैठ गया वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बनाना शुरू करते हैं इस पॉइंट से। पहला वाला पॉइंट हमने डाल लिया तो इसको हमने काट दिया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि S के साथ ना V आएगा ना W आएगा, तो ये वाला पॉइंट भी डाल लेते हैं। तो ये पॉइंट भी हमने अपनी फिगर में डाल दिया, तो इसको भी हटा दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं। वो है ये वाला पॉइंट कि V के बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है R, V यहाँ नहीं आना। V अगर यहाँ डालेंगे तो लेफ्ट में R नहीं आ रहा, तो V हमने डाला यहाँ, V के लेफ्ट में आ गया R, एक स्पेस दूसरी स्पेस और यहाँ पर आना है UPSC, तो हम यहाँ पे लिख देंगे UPSC। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ये वाला पॉइंट भी हमारा यूटिलाइज हो गया। नेक्स्ट है कि UPSC और CDS साथ साथ बैठ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा CDS, ये वाला पॉइंट भी यूटिलाइज हो गया। नेक्स्ट इज W और U साथ साथ बैठ रहे हैं। W में NDA आना है और U में FCAT नहीं आना, तो WU एक यहाँ बैठ सकते हैं, WU एक यहाँ बैठ सकते हैं। अब W में आ रहा है NDA, तो ये जो 2 पोजीशंस हैं यहाँ पर NDA तो कहीं पे भी नहीं है, तो यानी WU सिर्फ एक ही पोजीशन पर बैठेंगे, वो है ये। ठीक है, ये WU मैंने ऐसे क्यों नहीं बिठाया क्योंकि इस पोजीशन पर W नहीं आ सकता। तो W वाली जो कंडीशन थी वो भी हमने फिट की और अपना पॉइंट वो काट दिया क्योंकि वो यूटिलाइज हो गया। अब एक चीज़ हमने स्किप कर दी, ये जो यहाँ दिख रहा है SSC, ये आना है V को, वो हम लिखना भूल गए, तो अब इसको अभी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया SSC। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है
कि नेट के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आ रहा है टी, तो नेट किस पोजीशन पे आएगा? नेट आएगा इस पोजीशन पे, ताकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आ जाए हमारे पास टी। इतनी चीज क्लियर हुई। और फाइनली जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट बचा वो है पी, वो आ गया यूपीएससी में। हमारी कंडीशन कहती थी कि पी में सीटीईटी नहीं होना चाहिए, तो पी में यूपीएससी आ रहा है, कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। सीटीईटी आ गया हमारे पास यहाँ यू में, हमने जो पहला अपना कंडीशन लगाई उसी से हमारी फाइनल डायग्राम बन गई। तो ये है हमारी फाइनल डायग्राम। मैंने आपको कहा था कि 3 केसेस बनेंगे, जिसमें से पहले ही केस में हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो 3 केस हमारे बनने क्या थे? अगर इस केस में हमारा आंसर नहीं आता तो फिर हमने एस को नेक्स्ट बिठाना था यहाँ पर, फिर डॉट डॉट क्यू डॉट एफ कैट, ठीक है। अगर इसमें भी आंसर नहीं आता तो तीसरा केस फिर एस को हम बिठाते हैं यहाँ, एफ कैट आता है यहाँ, क्यू आता है यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो ये बनने थे 3 केस, जिसमें से हमने पहले ही केस में जहाँ एस को यहाँ पर बिठाया उससे हमारा आंसर आ गया, तो हमें बाकी 2 केसेस को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी के साथ हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 5 भी होता है खत्म। थैंक यू सो मच।